पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। तो वीडियो का यार, जैसा कि आपको पता है, फिर शायद चाइना बॉर्डर पे कोई पंगा हुआ है, तो उसके बारे में ये वीडियो है। बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडियन आर्मी बिग एक्शन एट LAC, बैकअप प्लान इंडिया चाइना न्यूज। मतलब इंडियन आर्मी ने कोई बिग एक्शन लिया है LAC पर, जहां पर मतलब उनकी कोई बैकअप प्लान है कोई, इस वजह से मतलब क्या है क्या है वो हमें अब चाइना ने फिर कोई पंगा किया है, जो मतलब अपने वो जिस तरह की चालें चलता रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके तोड़ के लिए इंडिया ने क्या किया वो पहले वीडियो देखते हैं। डिफेंस शो का वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना। बेस्ट किस्म की इनके पास आपको वीडियो मिलेगी। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है LAC से, जहां पर इंडियन आर्मी ने बड़ा एक्शन लिया है और जो चीन अभी फ्रंट फुट में नजर आ रहा था उसको बैक फुट पर ला दिया है। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंडियन आर्मी ने अगले 5 सालों में होने वाले काम को सिर्फ 1 साल में अंदर कर दिखाया है। और इंडियन आर्मी का बैकअप प्लान क्या था, यहाँ पर अक्साई चीन को कैसे रिक्लेम करने की तैयारी है, ये सब मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चाइना ने मेरे ख्याल में सुना है कि वो पीछे एड्रेस एकदम आ गया। तो दोस्तों, बीते साल LAC पर जो कुछ भी हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। किस तरह से चीन ने घुसपैठ की बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन भारतीय आर्मी ने उसे नाकाम कर दिया। और फिर गलवान की घटना हुई, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने एग्रेसिव एक्शन लेते हुए अगस्त के बाद से LAC के पास स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर कंट्रोल लेना शुरू कर दिया था। दोस्तों, इंडियन आर्मी ऑफेंसिव मोड में चलते हुए धड़ाधड़ एक के बाद एक कई चोटियों पर कंट्रोल लेती जा रही थी, जिससे चीन पर एक बहुत ही बड़ा दबाव बन गया था। हालांकि जब हाल ही में डिसएंगेजमेंट हुआ था तो इंडियन आर्मी इन स्ट्रेटेजिक पोजीशन से नीचे उतर गई थी। तो उस समय बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे थे कि इंडियन आर्मी का इन स्ट्रेटेजिक पोजीशन से पीछे हटना इंडियन आर्मी को बहुत महंगा पड़ सकता है और ये बहुत ही बड़ी गलती भारत कर रहा है। और ये मैं खुद भी उस समय मानता था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इंडियन आर्मी के मिलिट्री प्लानर्स, स्ट्रेटेजिस्ट और ऑफिशियल्स पूरे माइंड गेम के साथ स्थिति को समझते हुए पीछे हटे थे। और मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि इंडियन आर्मी यहां पर एक बहुत ही बड़ा बैकअप प्लान लेके चल रही है। तो वही बैकअप प्लान अब सामने निकल कर आ गया है। दोस्तों, असल में ये खबर निकल कर आई है कि इंडियन आर्मी ने यहां पर बीते 1 साल में बहुत ही तेजी से काम करते हुए भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। और कुछ तस्वीरें भी निकल कर आई हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह के रहने का इंतजाम हमारे जवानों के लिए इंडियन आर्मी ने बहुत ही तेजी से करे हैं। दोस्तों, जो काम इंडियन आर्मी ने यहां पर कर दिखाया है, इस काम के लिए 5 साल का समय तय किया गया था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि बैकअप प्लान के तहत इंडियन आर्मी काम कर रही है और उसी के लिए 5 साल का काम सिर्फ 1 साल के अंदर कंप्लीट कर लिया गया है। और अब जाकर इस खबर को आउट किया गया है। जी हां दोस्तों, पिछले साल हमारे जवानों के पास इतनी ऊंचाई पर रहने का सही इंतजाम नहीं था और आनन फानन में हमने पोर्टेबल टेंट्स लगाए थे। तो वहीं अब रहने के लिए परमानेंट और मजबूत स्ट्रक्चर्स का निर्माण हमारी आर्मी ने यहां पर कर दिखाया है। और इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स में इतना स्पेस है कि पिछली बार जितने भारतीय जवान LAC पर तैनात थे, उससे 2 से 3 गुना ज्यादा जवानों के रहने का इंतजाम पक्के तौर पर यहां पर कर लिया गया है। इसके अलावा रोड ट्रांसपोर्ट में भी इंडियन आर्मी ने बहुत ही तेजी से काम किया है और यहां पर अलग अलग जगहों पर तेज ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। और यही इंडियन आर्मी का बैकअप प्लान भी है, क्योंकि अब भारतीय सेना सिर्फ कुछ ही घंटों में भारी संख्या में जवानों को यहां से फॉरवर्ड इलाकों में मूव करवा सकती है। और ये जो रहने के इंतजाम किए गए हैं, ये मजबूत और स्टेबल स्ट्रक्चर है। हालांकि अभी भी LAC पर चीन और भारत की ओर से लगभग 50,000 जवान दोनों साइड से तैनात हैं। लेकिन अगर भारत चाहे तो सिर्फ कुछ ही घंटों में कई गुना ज्यादा जवानों को यहां पर तैनात कर सकता है और उनके लिए यहां पर फैसिलिटीज की भी कोई कमी नहीं होगी। और दोस्तों, इसी बैकअप प्लान के साथ अक्साई चीन को रिक्लेम करने की कार्रवाई पर भारत काम कर रहा है। दोस्तों, जिस तरह से बीते साल हमारे जवानों ने एग्रेसिव एक्शन लेते हुए ब्लैक टॉप, हैमलेट टॉप और कैलाश रेंज की कई पहाड़ियों पर पोजीशंस ले ली थी, उसी तरह से इंडियन आर्मी इस तैयारी के साथ बैठी है कि जैसे ही चीन कोई चूक करे तो इस बार कैलाश रेंज से और ज्यादा आगे जाकर कंट्रोल ले लिया जाए। यानी कि अक्साई चीन के अंदर घुसने की पूरी प्लानिंग इस बार इंडियन आर्मी ने की है। और इस बार पिछली बार से 3 गुना ज्यादा जवानों के साथ हमारी आर्मी यहां पर तैनात रहने वाली है, जिनका पूरा इंतजाम हमारी सेना ने कर लिया है। दोस्तों, अक्साई चीन का एरिया काफी बड़ा है, लेकिन किसने सोचा था कि बीते साल भी इंडियन आर्मी कैलाश रेंज जैसे स्ट्रेटेजिक पोजीशंस को अपने कंट्रोल में ले लेगी। और इस बार भी कहने में तो ये कोई हवाई बात लगती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पिछली बार जितना हम आगे बढ़े थे, उससे 3 गुना ज्यादा आगे इस बार इंडियन आर्मी
घुसेगी और हमारी जो जमीन चीन ने 1962 में कब्जा ली थी उसे वापस से 62 में रिक्लेम जो करके फाइट हुई लाएगी। थी। और इसी खबर के साथ चीन अभी बैकफुट पर आ गया है और इसी बैकअप प्लान की बात मैं कर रहा था। हालांकि ये बैकअप प्लान मेरी सोच से कई गुना ज्यादा बड़ा निकला और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इंडियन आर्मी का इंफ्रास्ट्रक्चर चीनी सेना से भी ज्यादा मजबूत हो चुका है। और मैंने आपको खबर दी थी कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने 4.5 किलोमीटर लंबी टनल को भी मंजूरी दे दी है और उसका काम भी 4.5 इतनी ही तेजी के किलोमीटर साथ लंबी पूरा कर टनल। लिया जाएगा कुछ ही सालों में। तो निश्चित रूप से अब हमारी समझ में आ रहा है कि भारत इन स्ट्रेटेजिक पोजीशन से पीछे इसलिए हटा क्योंकि भारत डिसएंगेजमेंट चाहता था, लेकिन वहीं एक मजबूत बैकअप प्लान के साथ भी भारत बैठा हुआ बैकअप है। प्लान और भी अगर बना चीन इस चुका बार है। कोई गलती करता बना है चुका तो था। चीन को अक्साई चीन से हाथ धोना पड़ सकता है। तो आप क्या सोचते हैं आपको इंडियन क्या आर्मी के लिया इस था? बड़े एक्शन के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार पिछले दिनों सुनने में भी आ रहा था कि कोई पंगा चीन ने फिर किया, लेकिन हमें उसकी कोई सिचुएशन नहीं पता। लेकिन हमें पिछले साल की सारी सिचुएशन पता है कि पिछले साल क्या हुआ था। मुंह की खा के चाइना वापस गया। मतलब जब अपना इतना नुकसान हुआ, जब अपना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ तो उसने डिसएंगेजमेंट का बोला और पीछे हट गया। वो उसकी मेन वजह ये भी थी कि क्योंकि काफी सारी चोटियों पे इंडिया हाँ, ने उनकी इंडिया ने कब्जा कब्जा कर लिया कर था। लिया था। उनको कब्जा होता जा रहा था। दूसरी बात ये कि एक तो चोटियों पे कब्जा हो रहा था, दुनिया में बदनाम हो रहा था चाइना, और तीसरी बात ये कि उसको बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो रहा था। तो इंडिया ने इधर एक तीर से दो निशाने दागते हुए क्या काम किया, वहां से डिसएंगेजमेंट की, चाइना ने भी डिसएंगेजमेंट की, उधर से किया। और एक मतलब इंडिया को जो टाइम दरकार था, मतलब उनको जो टाइम वो वेदर पे लड़ना काफी मुश्किल हो जाता। बहुत ठंड जिस तरह ठंड थी ना और सर्दियां थी भाई, तो उस टाइम लड़ना मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन ऐसे टाइम पर 3 गुना अपनी फौज से बड़ी मतलब वो सारा जगह बना ली। देखो 50,000 सैनिक एक तरफ है, 50,000 अभी दूसरी तरफ, मतलब 3 गुना ज्यादा जितना इंडिया को टाइम मिला उन्होंने उसमें रोड्स बना लिए। 5 साल का काम 1 साल में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बना लिया। उसके बाद ऐसे मतलब वो उन्होंने फौजियों के रहने के लिए मुकम्मल पक्के घर से मतलब बना लिए कि मतलब उनको किसी चीज के अभी मतलब मौसम जिस किस्म का मर्जी हो उनको कोई टेंशन नहीं होगी। और दूसरा ये कि अगर 50,000 सैनिक है तो 1 लाख 1.5 लाख सैनिक और भी आ सकते हैं। मतलब 2 लाख तक सैनिक वहाँ पे रह सकते हैं। उन घरों में इतने हो चुके हैं, इतने ज्यादा, और बहुत तेजी से और रोड कितने कमाल के बनाए। 5 साल का काम 1 साल में किया। तो बैकअप प्लान अभी 4 किलोमीटर का टनल बन रहा है, उससे फासला और सिमट जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। तो वो जो थोड़ा सा पीछे हटे थे तो मतलब लोग बोल रहे थे कि क्यों हुए, तो उनके पीछे भी एक मतलब अभी मतलब जो लोग तनकीद कर रहे थे कि बहुत बोल रहे थे कि यार क्यों इंडिया पीछे आया, तो अब लोगों को समझ आ रही होगी कि यार इंडिया क्यों आया था, किस वजह से आया था। अब उनको पता चल रहा है कि उन्होंने किस किस्म का काम कर दिया। सो गाइस आप बताएं आपका इसके बारे में क्या कहना है। ये बहुत हमें तो बहुत ज्यादा एक अच्छा स्टेप लगा। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।